अस्सलामुअलैकुम। आज आप लोगों का लेक्चर नंबर 11 है बेसिक अरिथमेटिक्स का। और आज आप लोगों का जो लेक्चर है वो ज्योमेट्री के कंसेप्ट के रेलिवेंट होगा। आप लोगों के ज्योमेट्री में क्या क्या चीज़ें आती हैं वो इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और उनके बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके जो बेसिक फार्मूलाज हैं, उनकी इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कशन करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोगों की वन टेस्ट की ज्योमेट्री हो या चाहे आप लोगों की CSS की ज्योमेट्री है, उसमें आप लोगों के बेसिक कंसेप्ट से आते हैं। बेसिक कंसेप्ट के अंदर आप लोगों से किन किन चीज़ों के बारे में पूछा जाता है तो इंशाल्लाह आज हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ज्योमेट्री के अंदर आपके पास जो डायग्राम आएगी वो एक होगी रेक्टेंगल, एक होगी स्क्वायर, एक होगी ट्रायंगल और एक होगी सर्कल। जो बेसिक बेसिक कंसेप्ट है वो इन्हीं डायग्राम्स के रिलेवेंट आपके क्वेश्चन भी आएंगे और इन्हीं डायग्राम्स के रिलेवेंट आपके कंसेप्ट भी आएंगे। अब यहाँ पे आपसे पूछता क्या क्या है क्वेश्चंस के अंदर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है जी। इसके जो फार्मूला जी क्या क्या होंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ बात एक ही है। इसको ब्रेड्थ भी पढ़ते हैं, इसको ब्रेड्थ भी पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा जी। एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर आप देखें, स्क्वायर की चारों साइडें इक्वल होती हैं, इसलिए आप चाहे इसको आप लेंथ इंटू लेंथ लिख लें, विड्थ इंटू विड्थ लिख लें, साइड इंटू साइड लिख लें, चीज एक ही है। इसलिए हम लोग इसको लिखते हैं साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड। ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये क्या होगा जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2। और एरिया ऑफ सर्कल होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है जी। ये आपके इनके बेसिक जो फार्मूलाज होंगे एरिया के, ये आप लोग काइंडली इनको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड। और इसी तरह एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई 2, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं हाफ बेस इंटू हाइट, बात एक ही है। और इसके साथ आप ये एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया होता क्या है। एरिया आप ये कह लें कि किसी भी डायग्राम का जो अंदर वाला सरफेस है ना, इसको आप लोग बोलेंगे ये एरिया। ये कोई भी इसके सरफेस हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है एरिया। राइट। अच्छा, इसके साथ दूसरा आप लोगों से एक और कंसेप्ट पूछते हैं, वो कंसेप्ट होता है जी पैरामीटर का। पैरामीटर क्या होता है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पैरामीटर जी कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। पैरामीटर होता है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल और इसी तरह पैरामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है जी। पैरामीटर की आपको मैंने डेफिनेशन बताई। पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। एक्सटर्नली आपने इनको देखना है, बाहर से इसकी जितनी भी साइड है सबको आप लोग सम करेंगे तो ये आपका पैरामीटर आ जाएगा। सब साइड्स का जो भी इनका सम होगा वो आपका पैरामीटर होगा। रेक्टेंगल का जो है उसका फार्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। ठीक है जी। आप लोग इसको जो स्क्वायर है उसको आप लोग
4L भी लिख सकते हैं, या आप लोग इसको ये भी लिख सकते हैं 2 इंटू साइड प्लस साइड, क्योंकि इसको लेंथ प्लस विड्थ है, साइड प्लस साइड है। इसको आप लोग लिख सकते हैं 3L, तीनों साइडों को आप लोगों ने प्लस कर देना है, ठीक है। इसकी तीनों साइड है ना, तो सम ऑफ ऑल साइड्स सबको आप लोगों ने प्लस कर देना है, ठीक है। और इसी तरह जी आप लोग इसको ये भी लिख सकते हैं, इसके बेस हाइट और आप लोग लेंथ भी बेशक लिख सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप लोग 3L कर दें ज्यादा बेहतर है, तीनों साइडें हैं। और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई डी, या इसको आप लोग लिखते हैं 2πr। पैरामीटर ऑफ सर्कल को हम लोग क्या लिखते हैं, पाई डी या 2πr। अब पाई डी या 2πr में फर्क कुछ भी नहीं है, दोनों सेम चीज है। देखें सर्कल है ना, सर्कल का हाफ क्या होता है, सर्कल का हाफ होता है डायमीटर। सर्कल का हाफ होता है डायमीटर। इस डाया का भी जब मैं हाफ कर दूं ना, तो ये बन जाता है रेडियस। इसका मतलब एक डाया में दो रेडियस होते हैं, एक डाया में दो रेडियस है, या आप ये कह सकते हो कि रेडियस जो होता है वो डाया का हाफ होता है, रेडियस डाया का हाफ होता है। अब यहाँ पे अगर मैं ये फार्मूला जो मैंने पुट किया था पाई डी, डी की जगह अगर मैं सिर्फ मैं लगा दूं डी इज इक्वल टू 2r, डी 2r की इक्वल होता है। डी की जगह अगर मैं 2r लगा दूं तो ये वही बन जाएगा पाई 2r। पाई डी में अगर मैं डी की जगह लगा दूं 2r, तो ये बनेगा पाई 2r। पाई 2r मीन्स 2πr। पाई 2r या 2πr बात एक ही है। इसका मतलब पाई डी भी सही है और 2πr भी सही है। यहाँ पे आप लोग एक चीज याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन के अंदर आपको डायमीटर गिवन है, देन आप लोग यूज करेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू पाई डी अपनी आसानी के लिए। और अगर आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर रेडियस गिवन है, देन आप लोग यूज करेंगे पैरामीटर इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। ये आप लोग अपनी आसानी के लिए वहां पे ये फार्मूलाज को यूज करेंगे, सी इज इक्वल टू पाई डी या सी इज इक्वल टू 2πr। अभी आप लोगों का ये एक्सरसाइज से पहले एक आप लोगों का टेस्ट हुआ था पीपीएससी एफपीएससी का कस्टम इंस्पेक्टर का, उसमें आप लोगों का क्वेश्चन भी आया हुआ था। ज्योमेट्रिक रेलेवेंट क्वेश्चन क्या था कि एक सर्कल है, उसका डायमीटर, उसका पैरामीटर क्या होगा जबकि उसका डायमीटर है 56 सेंटीमीटर। उसका डायमीटर कितना है, 56 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे डायमीटर गिवन है, सिंपली आप लोग ये पाई डी आप लोग फार्मूला लगा सकते हैं, P इज इक्वल टू पाई डी, P इज इक्वल टू पाई। पाई की वैल्यू ये फिक्स होती है, ये आप लोगों की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। इसको हम लोग लिखते हैं 22/7, 22/7, या इसको हम लोग 3.14 भी पढ़ते हैं। लेकिन मैथ के अंदर बेसिक अरिथमेटिक्स के अंदर आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो पाई की वैल्यू आप लोगों ने 22/7 ही पुट करनी है। उसकी वजह यह है कि हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन के अंदर जो भी वैल्यू देगा हमेशा वो 7 से कैंसिल होने वाली होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे 22/7 आप लोगों ने पुट करनी ताकि 7 से वो कैंसिल हो जाए। 56 सेंटीमीटर था तो 56 डायमीटर की वैल्यू 7 8 था, P इज इक्वल टू 176 आप लोगों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं इसके ज्योमेट्री के रेलेवेंट। तो इसके रेलेवेंट ही इंशाल्लाह ताला आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस को अभी हम लोग डिस्कस भी कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो ज्योमेट्री पोर्शन है उसका पहला क्वेश्चन आप लोग देखें जी। क्वेश्चन नंबर आप आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है जी आप लोगों का, सॉरी पेज नंबर है 32। आप लोगों का इससे पहले जो टॉपिक होता है ना एज प्रॉब्लम, उसमें आप लोगों ने मुझे कोई क्वेश्चन वगैरह नहीं बताए जिनमें आपको प्रॉब्लम काइंडली अगर कोई इशू हो तो आप मुझे बता दिया करें।
इसके पीछे का अलजेब्रा का पोर्शन उसमें कल भी आप लोगों से मैंने डिस्कस किया था कि ये जो अलजेब्रा का जो पोर्शन है ये मेरी एक जो आप कह लेंगे रेगुलर क्लासेस जो होती है इंस्टीट्यूट्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर या अपनी एकेडमीज के अंदर, तो उसमें अलजेब्रा का जो टॉपिक था वो प्रॉपरली पूरे क्लास के अंदर डिस्कस हुआ है, ठीक है। तो वो जो डिस्कशन वाला लेक्चर है वो इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपके ग्रुप में मैं इसको अपलोड कर दूंगा। उसमें आप लोगों के लिए भी काफ़ी फायदा होगा, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप उसको चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट अभी हम लोग कर रहे हैं एज में उसकी ज्योमेट्री का पोर्शन। ज्योमेट्री में पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कि इफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 56 एंड इट्स लेंथ इज 16, व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, इसका जो पैरामीटर है ना, यानी कि sum of all sides that is equal to 56, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो 16 है, लेंथ इज इक्वल टू 16 है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये कहता है कि मुझे बताओ इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा। अब आप लोगों के पास जो फार्मूला है रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ तो मेरे पास मौजूद है 16 है, मेरे पास ब्रेड्थ की वैल्यू नहीं है। अगर ब्रेड्थ की अगर मेरे को वैल्यू आ जाए तो मैं लेंथ इंटू ब्रेड्थ करके एरिया निकालूंगा। ब्रेड्थ की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, पैरामीटर की मदद से मैं ब्रेड्थ की वैल्यू में फाइंड आउट कर सकता हूँ। पैरामीटर का फार्मूला आपको मैंने बताया था, पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ या लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पैरामीटर 56 is equal to 2 into लेंथ की वैल्यू 16 प्लस ब्रेड्थ। तो ये 56 is equal to 2 लेंथ, सॉरी 2 into 16 32 प्लस 2 ब्रेड्थ, 32 बदलिए, ये कितना आ गया 24। तो ब्रेड्थ की वैल्यू होगी 22, 24 over 2, ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 12, ठीक है जी। ब्रेड्थ की वैल्यू क्या होगी 12। अब ये देखें, मैं एरिया का फार्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है जी। लेंथ कितनी थी 16 इंटू ब्रेड्थ कितनी है 12। इसको आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, आप लोगों का आंसर आएगा 192, ठीक है जी। एरिया की वैल्यू आ गई 192, ठीक है। आप लोगों को उसने पैरामीटर गिवन किया था, पैरामीटर उसने दिया था और उसने जो ये कहा था कि भाई मुझे बताएं इसका एरिया क्या होगा। पैरामीटर की मदद से आप लोगों ने उसकी जो एक लेंथ गिवन थी उसकी और पैरामीटर की हेल्प से आपने वहां से ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट की। उसके बाद आप लोगों ने लेंथ और ब्रेड्थ को आपस में आप लोगों ने मल्टीप्लाई करके उसका एरिया आप लोगों ने फाइंड आउट कर दिया, ठीक है। अब ये तो एक था प्रॉपर वे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को वन टच पॉइंट ऑफ व्यू से इसका एक शॉर्टकट भी बता देता हूँ। ये आप लोग ये कह लें कि ये CSS जनरल एबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से था। अब अगर मैं इसका शॉर्टकट देखूं वो कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहली बात आप मुझे ये बताएंगे कि रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या होती है। रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये होती है कि रेक्टेंगल ऐसी डायग्राम को बोलते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं, जिसकी पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। मसलन ये जो साइड है, ये साइड ये आपस में इक्वल होंगी, ये साइड आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। इसका मतलब ये अगर 16 है ना, दैट शुड आल्सो बी 16,
इसको फिर 16 होना चाहिए, ठीक है। ये 16 और 16 कितना हो गया 32। टोटल जो पैरामीटर है ना वो कितना है 52 है, 56 है। इसका मतलब 16 16 32 हो गया। 56 में से 32 अगर मैं माइनस करूँ ना तो पीछे बचता है 24। इसका मतलब ये भी 12 है और ये भी 12 है, ठीक है। अगर मैं सब साइडों को अगर जमा करूँ कितना बनता है 56। इसका मतलब 16 और 12 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं ये वही मेरा आंसर आएगा 192। क्या ख्याल है, समझ आई, मजा आया, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने पेपर के अंदर इनको यूज करना है शॉर्टकट वे के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसका शॉर्टकट वे लगाया कि 16 अगर लेंथ है लाजिम बात है ये लेंथ भी 16 ही होगी। 16 16 32। 56 में से अगर 32 माइनस करें 24 पीछे बचता है, इसका मतलब 12 या 12 है। दोनों को आपस में आप लोग मल्टीप्लाई करें और अपना एरिया फाइंड आउट कर लें, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 5 टाइम्स इट्स विड्थ। जो रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है ना वो विड्थ का 5 टाइम्स है एंड इट्स एरिया इज 125 और उसके एरिया क्या है 125 है। देन इट्स पैरामीटर इज गिवन बाय। तो उसका पैरामीटर कितना होगा। अब सबसे पहले तो मैंने ये चीज चेक करनी है कि मेरे पास उसने इंफॉर्मेशन क्या क्या दी है। उसने मुझे इंफॉर्मेशन दी है कि जो लेंथ है ना वो ब्रेड्थ का 5 टाइम्स है। उसने ना उसने मुझे कोई लेंथ की वैल्यू दी है ना उसने मुझे कोई ब्रेड्थ की वैल्यू दी है। उसने सिंपली बस ये कह दिया है कि लेंथ और ब्रेड्थ आपस में लेंथ जो है उसमें ब्रेड्थ का 5 टाइम्स है। हाँ, उसने मुझे एक जो आप कह सकते हैं हिंट उसने मुझे दिया है कि उनका जो एरिया है वो 125 है। तो आप बताएं कि उसके जो पैरामीटर कितना होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सपोज कर लेता हूँ वैल्यूज, क्योंकि मेरे पास ना लेंथ के बना ना विड्थ के बना, मैं सपोज कर लेता हूँ। सपोज विड्थ इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो फिर लेंथ कितनी हो जाएगी, विड्थ अगर एक्स है तो लेंथ होगी 5x, क्योंकि वो उसका 5 टाइम्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहता है कि उसके जो एरिया है 125 है। एरिया इज इक्वल टू 125 है। एरिया होता क्या है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ दैट इज इक्वल टू 125। लेंथ है 5x, विड्थ है x इज इक्वल टू 125। ये 5x और x मल्टीप्लाई तो 5x स्क्वायर, x स्क्वायर इज इक्वल टू 125 डिवाइडेड 5। x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। x इज इक्वल टू 5, यानी कि x की वैल्यू अगर 5 आ गई, एक रेक्टेंगल है उसकी जो लेंथ है वो 5x है, विड्थ x है। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। x की वैल्यू अगर 5 है तो फिर लेंथ की वैल्यू कितनी आएगी, लेंथ उसका 5 टाइम्स है, यानी कि लेंथ उसकी आएगी 25, ठीक है जी। और ये कह रहा है मुझे इसका पैरामीटर बताएं। पैरामीटर लाजिम आता है, ये अगर 25 है तो ये भी 25 है, ये अगर 5 है तो ये भी 5 है। इन चारों साइडों को आप लोग आपस में प्लस कर लें। पैरामीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। चारों साइडों को जब मैं जमा करूंगा तो ये आ जाएगा पैरामीटर 60, इसका राइट आंसर आएगा, ठीक है जी। इसको अगर मैं शॉर्टकट वे में अगर देखना चाहूँ ना तो वो ये कह रहा है कि लेंथ जो है विड्थ का 5 टाइम्स है और उनका जो प्रोडक्ट है वो 125 की इक्वल है। प्रोडक्ट मतलब उनका एरिया, लेंथ इनटू विड्थ, एरिया जो है 125 की इक्वल है। तो यहाँ से अब मैं मल्टीपल्स में मैं चेक कर सकता हूँ कि कौन से ऐसे दो मल्टीपल्स हैं जिनका जो प्रोडक्ट है जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ लेंथ इंटू विड्थ करूँ 125 के इक्वल होते हैं। तो मुझे पता है 25 इंटू 5 जब मैं करूंगा ना तो वो 125 बनेगा। क्यों, 5 जो है 25 जो 5 का 5 टाइम्स भी है। उसने ये भी कहा कि लेंथ विड्थ का 5 टाइम है,
इसको अगर लेंथ रखूँ, इसको अगर मैं ब्रेड्थ रखूँ ना, तो जो लेंथ है वो ब्रेड्थ का 5 टाइम्स भी है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ से फिर मुझे पता चल सकता है कि लेंथ की वैल्यू 25 होनी चाहिए, ब्रेड्थ की वैल्यू 5 होनी चाहिए। देन मैं इसको मैं प्लस करूंगा तो ये टोटल 60 बनेगी, जहाँ से मैं इसको चेक कर सकता हूँ। ठीक है जी, तीसरा क्वेश्चन ये चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि if the perimeter of rectangle is 34, रेक्टेंगल का पैरामीटर 34 है एंड इट्स एरिया इज 60, और इसका एरिया 60 है, देन मेजर ऑफ इट्स लॉन्गर साइड इज, इसकी लॉन्गर साइड कितनी होगी। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका जो इसका पैरामीटर वो 34 है, रेक्टेंगुलर प्लॉट है। उसका जो सम है ना टोटल, वो कितना है, वो अजय 34। ठीक है, चारों साइडों को अगर मैं जमा करूँ तो 34 बनता है, और इसका जो एरिया है ना, एरिया 60 है। ठीक है जी, अब कहते हैं कि मुझे बताओ इसकी लॉन्गर साइड क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हमें ना अज्यूम भी हमें करनी पड़ेंगी, या हम लोग, एक तो ये है कि हम लोग इसके ऑप्शंस को भी हम लोग लेके चल सकते हैं, या वैल्यूज हमें पर अज्यूम करनी पड़ेगी। अज्यूम कैसे कि अब मेरे पास 34 है, 34, लेकिन उसमें मुझे कोई लेंथ और विड्थ इसने दी नहीं है। अगर मुझे सिर्फ एक कुछ चीज दे देना लेंथ, तो उससे फिर मैं लेंथ की वैल्यूज और विड्थ की वैल्यू में फाइंड आउट कर सकता हूँ। लेकिन उसने मुझे क्लू दिया कि 60 इसका एरिया। अब 60 एरिया किस किस तरह बन सकता है। 60 एरिया 10 इंटू 6 भी बन सकता है, 12 इंटू 5 भी बन सकता है, 15 इंटू 4 भी बन सकता है, या 20 इंटू 3 भी बन सकता है, या 30 इंटू 2 भी बन सकता है। ठीक है, तो अब ये जो मल्टीपल्स मैंने जो ये ड्रॉ किए है ना, अब इन मल्टीपल्स की हेल्प से मैं लॉन्गर साइड में चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 10 6 है, 10 6 फॉर एग्जाम्पल ये मैं सपोज कर लेता हूँ। एरिया तो 60 बनता है ना, 10 इंटू 6, लेंथ इंटू विड्थ 60 बनता है। क्या इसका पैरामीटर 34 बनता है। ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 6 है तो ये भी 6 है। मैं इसको चेक कर लेता हूँ, क्या इसका पैरामीटर 34 बनता है। 10 10 20 और 12 6 और 6 12, 12 और 20 ये तो 32 बन रहा है, लेकिन पैरामीटर तो बनना चाहिए 34। ठीक है, इसलिए मेरी जो लॉन्गर साइड है वो 10 रॉन्ग ऑप्शन होगी, 10 राइट आंसर सही नहीं होगा। ठीक है जी, जो कि आपकी बी ऑप्शन भी है। तो मैं नेक्स्ट में ऑप्शन जी पुट करके चेक करता हूँ 12 और 5 वाली, कि अगर 12 अगर उसकी हो लॉन्गर साइड, 12 अगर लॉन्गर साइड होगी तो ये 5 होगी, ये 12 होगी, ये 5 होगी। 12 इंटू 5 कितना हो गया 60, एरिया भी ओके आ गया। 12 और 12 कितना हो गया 24, 24 और 5 और 5 10, 24 और 10 कितना हो गया जी 24 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 34। पैरामीटर भी 34 आ गया और 12 5 और 60 भी आ गया। इसका मतलब इसकी लॉन्गर साइड कौन सी होगी 12। ठीक है जी, इसकी लॉन्गर साइड कौन सी होगी 12, और 12 आप लोगों की राइट ऑप्शन है डी। ठीक है जी, आई होप यू गॉट इट। अच्छा जी, नेक्स्ट इसी तरह का जो एक और क्वेश्चन है आप लोगों का स्टडी मटेरियल में आप लोग चेक करें, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज 25 पाई। अच्छा जी, अब यहाँ पे जो एक नई टर्मिनोलॉजी जो आ गई है, सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस जी जो पैरामीटर होता है ना, सिंपल पैरामीटर को सर्कमफेरेंस ही बोलते हैं, लेकिन इन ओनली केस ऑफ सर्कल, सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू में चाहे वो पैरामीटर यूज कर ले वर्ड, चाहे वो सर्कमफेरेंस वर्ड यूज कर ले, दोनों की बात एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है कि सर्कल का जो बाउंड्री है ना, एक्सटर्नल बाउंड्री, उसको चाहे वो पैरामीटर बोल ले, चाहे उसको वो सर्कमफेरेंस बोल ले, बात एक ही है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जो ये कह रहा है कि व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, यानी कि सी इज इक्वल टू 2 पाई आर।
ये आप लोगों ने ये फाइंड आउट करना है। सर्कमफेरेंस क्या होगा, जिसका एरिया 25 है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 25 पाई। सर्कल का जो एरिया 25 पाई है, बताएं जी सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या आएगा। अब आपको ये पता है कि एरिया ऑफ सर्कल, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आपको जो मैंने थोड़ी देर पहले लिख के दिया था, आप काइंडली इसको चेक कीजिएगा। एरिया का सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू है 25 पाई के। ठीक है, ये एरिया की वैल्यू है ना, तो एरिया पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 25 पाई, पाई पाई से कैंसिल हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आर इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, आर की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब यही आर की वैल्यू आप लोग इधर सर्कमफेरेंस में पुट कर दें, सी इज इक्वल टू 2 पाई, आर की जगह 5, यानी सी इज इक्वल टू 10 पाई। ठीक है जी, तो सर्कमफेरेंस की वैल्यू क्या आ गई, 10 पाई। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज समझाने वाली है। एक और चीज समझाने वाली ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके क्वेश्चन और सर्कल का इस तरह दे देता है कि भाई इसका सर्कमफेरेंस ये है, मुझे इसका एरिया बताओ, या क्वेश्चन जैसे आप लोगों का ये था कि भाई इसका एरिया ये है, मुझे इसका जो सर्कमफेरेंस बताओ, तो दोनों में आप लोगों ने एक काम ये करना है कि किसी एक में से आर की वैल्यू निकाल के दूसरी में आपने आर की वैल्यू पुट कर देनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर यही क्वेश्चन अगर मैं लूँ, मैं ये कहूँ कि एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस जी 10 पाई है, बताएं जी कि उसका एरिया क्या होगा। अब जस्ट इसी को अब मैं टोटली अब इसको रिवर्स में चलता हूँ कि अगर उसका सर्कमफेरेंस 10 पाई हो तो उसका एरिया क्या होगा, एरिया उसका 25 पाई आना चाहिए हमारा राइट आंसर। सर्कमफेरेंस 10 पाई है, इसका एरिया क्या होगा, सर्कमफेरेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के, यानी कि 2 पाई आर इज इक्वल टू 10 पाई है। ठीक है जी, पाई पाई से कैंसिल, 2 आर इज इक्वल टू 10, आर इज इक्वल टू 10 बाई 2, आर इज इक्वल टू 5। रेडियस की वैल्यू क्या है, 5। यही रेडियस की पुट कर दें, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, यानी कि एरिया की वैल्यू क्या आएगी 25 पाई। ये आप लोग ये वैल्यू देखेंगे, ये वही वैल्यू है जो आपके उस वक्त एरिया गिवन था। ठीक है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन वो किसी किस्म का भी दे दे सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर उसमें ये पूछता है कि भाई इसका पैरामीटर ये है, इसका एरिया मुझे बताओ, या इसका एरिया ये है, मुझे उसका पैरामीटर बताओ, तो सिंपली आप लोगों ने एक वैल्यू में से आर की वैल्यू निकालनी है, दूसरी में आपने आर की वैल्यू पुट करनी, और क्वेश्चन इसी तरह का देता है, तो इससे आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन अभी करवा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही ट्राई करने हैं। जो क्वेश्चन नहीं हुआ वो काइंडली आप लोग मुझसे डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इन द रेशियो ऑफ 357। जो एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल जो है ना वो इस रेशियो में है, 357 में है। फाइंड द डिग्री मेजर्ड ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। आप लोगों ने जी एक दो चीजें याद रखनी है कि इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल जो होता है ना, इसका जो सम होता है ना, सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये आपने एक चीज याद रखनी है, द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री एंड द सम ऑफ इंटरनल एंगल ऑफ अ सर्कल इज 360 डिग्री। सर्कल का इंटरनल एंगल हमेशा 360 डिग्री होता है और ट्राइंगल का इंटरनल एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आप लोगों को दबाने चीज याद रखनी है। अब यहाँ पे आप देखें, आप लोगों को ट्राइंगल की ना वो ये रेशियो दे रहा है कि उसकी जो इंटरनल एंगल रेशियो है जी 357 में है। एक एंगल 3 का, एक एंगल की रेशियो 5 है और एक एंगल की रेशियो है 7, यानी कि 357 तीनों एंगल इस रेशियो के साथ है। और हमें पता है कि इनका टोटल कितना होता है जी 180 डिग्री।
अब ये कहता है कि मुझे बताओ इनमें से लार्जेस्ट एंगल कौन सा होगा। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन दोबारा से वो ये रेशियो प्रॉब्लम का बन गया कि सम ऑफ रेशियो आपने करनी है। 3 + 5 + 7 दैट इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसमें लार्जेस्ट एंगल मीन्स 7, लार्जेस्ट एंगल 7/15 इंटू 180 डिग्री। ठीक है जी, 7/15 इंटू 180 डिग्री। 15 का टेबल 15 1 था 15, आगे 3 बच गया, 15 2 था 30, 12 7 था 84 डिग्री इसमें लार्जेस्ट एंगल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर आप लोगों ने स्मॉलेस्ट लेना है तो वो 3/15 इंटू 180 डिग्री। अगर आप लोगों ने ये सेंटर वाले अगर वैल्यू लेना है तो 5/15 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, इसका प्रूफ क्या होगा, इन तीनों के आप लोग डिग्री निकालेंगे, इनको जब आप प्लस करेंगे तो 180 डिग्री की इक्वल आना चाहिए। ठीक है जी, इस तरह आप लोगों ने इसको चेक कर लेना है। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये ऑलरेडी जो स्टार्ट पे आपको मैंने क्वेश्चन बताया था कि सर्कमफेरेंस उसका क्या होगा, जबकि उसका जो डायमीटर 56 है, आपको मैं करवा चुका हूँ। C = πd, सिंपल फार्मूला इसका। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि द हाइट ऑफ ट्राइंगल ऑफ बेस 3 एंड एरिया 9। एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोगों ने पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको अभी बताया, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, ये आप लोगों का जो फार्मूला है, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें आप देखें कि आपका जो क्वेश्चन दे रहा है कि हाइट ऑफ ट्राइंगल, हाइट क्या होगी। हाइट आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, जबकि उस बेस इज 15, बेस 15 है, 15 इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 2, और एरिया भी आपको गिवन है, एंड एरिया इज 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर उसका जी एरिया है। ठीक है, तो आप लोगों ने जी हाइट जो मालूम करनी है, ये क्या होगा जी, 2 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 इंटू 2 इज इक्वल टू 15 इंटू हाइट, 15 उधर डिवाइड हो जाएगा, 18/15 इज इक्वल टू हाइट। ये कितना आ जाएगा जी, 6/5। आप इसके ऑप्शन आप जी चेक करें, 6/5 ऑप्शन में है, 6/5। अच्छा, इसकी ऑप्शंस इसमें जहाँ पे ना, ये यहाँ पे हमने ये वैल्यू हमने गलत हमने पुट की है, बेस इसकी 15, बेस इसकी 3 है, वो शायद किसी और क्वेश्चन पे कोई गलती से लगी है बेस। ये 2 9 8 होगा, यहाँ पे 3, तो 2 9 18, 18 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 3 6 18, तो हाइट क्या आएगी जी, हाइट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आप लोगों का जी राइट आंसर आएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द बाइसेक्शन ऑफ एन एंगल मींस डिवाइडिंग द एंगल इनटू 2 पार्ट्स। बाइसेक्शन ऑफ एंगल होता है किसी भी एंगल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना, बाई होता है 2 को। ठीक है, बाई 2 को बोलते हैं। और ट्राइंगल है 3 सेगमेंट्स, एक ट्राइंगल के हमेशा 3 सेगमेंट्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट 10th क्वेश्चन आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, 11 वाला क्वेश्चन कहता है लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर इज 12। एक साइड उसका 12 की है, तो बताएं इसका पैरामीटर क्या होगा। जो स्क्वायर है, स्क्वायर की चारों साइडों को आप लोग जमा कर ले, ये पैरामीटर होता है ना, पैरामीटर सम ऑफ ऑल साइड। एक साइड 12 है तो 12 साइड्स को आप लोग जमा कर लें। ठीक है जी, 48 आप लोगों के जी राइट ऑप्शन आ जाएगा। अच्छा, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 12 है जी आप लोगों को समझाने वाले, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों का पास पेपर का है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों की एक नए टर्म भी यूज होगी, डायगोनल, वो भी आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि वन साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 4 मीटर। ठीक है जी, 4 मीटर है वन साइड ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है, उसकी एक जो साइड है वो 4 मीटर की है। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल इज 5 मीटर, और इसका जो डायगोनल है जी, इसको बोलते हैं जी डायगोनल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट।
ये इसको बोलते हैं जी डायगोनल। ये कितना है जी 5, डायगोनल की वैल्यू होगी 5 और इसकी जो लेंथ है जी वन साइड जो है वो है 4। कहते हैं इसका एरिया बताएं। एरिया मैं तब तक नहीं निकाल सकता जब तक मेरे पास ये विड्थ की वैल्यू नहीं होगी। जब मेरे पास विड्थ की वैल्यू आएगी तो देन लेंथ इनटू विड्थ मेरा एरिया आ जाएगा। अब विड्थ की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी? यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि चाहे वो रेक्टेंगल में कोई ट्रायंगल की फॉर्म बना दे या आप लोगों की ट्रायंगल वाले को क्वेश्चन आ जाए, उसमें अगर दो वैल्यूज अगर आपकी गिवन है और एक वैल्यू आप लोगों की मिसिंग है तो उसमें हमेशा आप लोग याद रखें आप लोगों को ये फार्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम वाला फार्मूला। कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम, जिसको उर्दू में हम लोग बोलते थे मसला फिथागोरस। मसला फिथागोरस जी क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेन्यूज को जो स्क्वायर होता है ना, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो आप लोगों के जी बेस का स्क्वायर और आल्टीट्यूड का जो स्क्वायर है उसके सम के इक्वल होता है। बेस का स्क्वायर और आल्टीट्यूड का जो स्क्वायर है उसके सम के इक्वल होता है। ये आल्टीट्यूड जो है इसके 3-4 इसके नाम है। आल्टीट्यूड को परपेंडिकुलर भी पढ़ते हैं, आल्टीट्यूड को हाइट भी पढ़ते हैं। और रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर ये ब्रेड्थ भी होगी, ये विड्थ भी होगी, हाइट भी होगी, आल्टीट्यूड भी होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। ठीक है। ट्रायंगल के फॉर्म में सिर्फ मतलब आल्टीट्यूड और ये हाइट और ये होगा परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे आप देखें हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। जहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। ये हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5। बेस, ये बेस है, ये अगर 4 है तो ये भी 4 है। बेस कितनी 4 प्लस आल्टीट्यूड आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, इसको मैं एक्स रख लेता हूँ, एक्स का स्क्वायर। ठीक है। अब ये कितना आ गया जी 25 और 16, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस एक्स स्क्वायर। 16 को इधर ले आए, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू कितनी आई 3। इसका मतलब यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है जी 3। अब देखें इसका एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू विड्थ। एरिया लेंथ इनटू विड्थ 4 into 3 दैट वुड बी इक्वल टू 12। इसका एरिया जी कितना आएगा जी 12। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। ठीक है। इसमें आप लोगों को जी क्वेश्चन नंबर 13 देख लें। रेगुलर हेक्सागोन हैज इक्वल साइड 6 इक्वल साइड। हेक्सागोन की 6 इक्वल साइड्स होती हैं जी। हेक्सागोन ये कौन कौन सी होती हैं जी वो भी आप 10 तक आपको मैं बता देता हूँ। मोनो जी, मोनो बोलते हैं 1 को, मोनो 1, बाय 2, ट्राई 3, टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा जी हेक्सागोन पूछ रहे हैं जी, हेक्सा 6, हेप्टा 7, ऑक्टा 8, नैना 9 और डेका 10। ठीक है जी। तो ये चीजें आप लोगों को वैसे जबानी भी याद होनी चाहिए, राइट। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोगों को मैं करवा देता हूँ। ये थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए टफ होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। वैसे माशाल्लाह आप लोग काफी अच्छे हैं, लाइक हैं। आप लोग मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, इसका मतलब माशाल्लाह आप लोगों की बेसिक्स बहुत अच्छी हो गई हैं। ठीक है। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन ना समझ आ रहा तो काइंडली मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर जो 14 कह रहा है कि द साइड ऑफ इनसाइड स्क्वायर इज एक्स। एक स्क्वायर है, उसकी जो अंदर वाली साइड है वो एक्स है, एंड द साइड ऑफ द आउटसाइड स्क्वायर इज एक्स प्लस 2। और जो बाहर वाली साइड है वो एक्स प्लस 2 है। एक स्क्वायर है, उसकी जो अंदर वाली साइड है ना वो एक्स है और जो बाहर वाली साइड है वो एक्स प्लस 2 है। आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
एक स्क्वायर के अंदर आप लोग दूसरा स्क्वायर भी बना सकते हैं। बेशक ऐसे कर लें, अंदर वाले x कर दें, बाहर वाली x+2 आप लोग कर दें। ठीक है जी। तो क्वेश्चन जो ये कहता है कि हाउ मच ग्रेटर इज द एरिया ऑफ द आउटसाइड स्क्वायर देन द एरिया ऑफ द इनसाइड स्क्वायर। जो बाहर वाला जो इसका एरिया है ना, जिसकी आपकी एक साइड x+2 है, बाहर वाला एरिया अंदर वाले एरिया से कितना ज्यादा है, कितना उससे ग्रेटर है। तो पहले हम लोग बाहर वाले एरिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे, x+2 साइड इंटू साइड, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर यही होता है ना, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड एरिया। ठीक है जी। इसको पहले हम लोग जो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा x² प्लस, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2 टू द 4, ये हो जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4। ठीक है जी। अब हम लोग अंदर वाला एरिया जो फाइंड आउट करें, अंदर वाला एरिया कितना जी बनता है जी, x इंटू एक्स, x² x इंटू एक्स, दैट वुड बी x²। अब हमने ये चेक करना है कि बाहर वाला एरिया अंदर वाले एरिया से कितना ग्रेटर होगा। या बाहर वाला एरिया या अंदर वाला एरिया, इन दोनों को आप लोग करते हैं डिफरेंस माइनस करें, 4x प्लस 4 में से आप लोग x² माइनस कर दें, ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस के नीचे साइन चेंज हो जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एरिया आ जाएगा, यानी कि 4x प्लस 4 ये इससे ग्रेटर है। बाहर वाला एरिया अंदर वाले एरिया से 4x प्लस 4 ग्रेटर है। सी आप लोगों की राइट ऑप्शन आएगी। ठीक है जी। बस जी, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन नंबर 15 करवाता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन जो रह जाएंगे ना, वो इंशाल्लाह ताला ऑलरेडी हम लोग कल कर लेंगे, क्योंकि आप लोगों का जो ज्योमेट्री का पोर्शन है इसमें काफी ऐसे क्वेश्चन मुश्किल हैं जो कि आप लोगों से नहीं होंगे, वो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को कल कराऊंगा। आज हम लोग 15 तक इसको कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है जी? क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं, if 88 meter of wire is required to fence a circular plot of land। एक सर्कुलर प्लॉट है, एक सर्कुलर फील्ड है, उसको जी ये कह रहे हैं कि फेंस लगानी है उसने। फेंस मींस बाड़, उसको जंगला उन्होंने लगाना है। जंगला लगाने में फॉर एग्जाम्पल यहाँ से उसने जी ये स्टार्ट जी लेना है, ये उन्होंने जी जंगला इसको जो लगाना है, ये टोटल उसको जंगला जी कितना जो रिक्वायर्ड है 88 मीटर। 88 मीटर की तार उन्होंने जी लगानी है उसको कवर करने के लिए। ठीक है, आप इसकी एक बेस्ट एग्जांपल ये हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट ग्राउंड होता है ना, क्रिकेट ग्राउंड के बाउंड्री आप देखेंगे उसके ऊपर रस्सा पड़ा होता है, बाउंड्री ना रस्सा। अब ये समझ लिया वो बाउंड्री को कवर करने के लिए उन्होंने रस्सा लगाया होता है, कि वो बाउंड्री की एक सतह होती है कि उससे अगर उससे बाहर चली गई तो वो 4 या 6 हो जाएगा। तो वो जो रस्सा है, आप ये कह लो वो उसका एक फेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी उन्होंने जो एक बाड़ लगाना था, बाड़ लगाने पे टोटल कितनी वायर जी रिक्वायर्ड है 88 मीटर की। कहता है मुझे बताओ इसका एरिया क्या होगा। अब यहाँ पे आप लोगों को जो कंसेप्ट था ना इसका पैरामीटर का, वो आप लोगों को अब रिमाइंड करना होगा कि पैरामीटर का कंसेप्ट क्या था। पैरामीटर का कंसेप्ट ये था कि आप लोगों ने एक्सटर्नली बाउंड्री को आप लोगों ने कवर करना है, टोटल बाउंड्री को। यहाँ पे बाढ़ बाढ़ जो है, जो फेंस है, वो टोटल इस बाउंड्री को कवर कर रहा है। ठीक है, टोटल बाउंड्री को कवर कर रहा है। इसका मतलब जो इसका पैरामीटर है या सर्कमफेरेंस है वो 88 मीटर है। ठीक है, क्यों? उसको ये पूरा कवर कर रहा है ना, ये सर्कमफेरेंस इसका होगा ना, शो का पूरा बाढ़ उसको कवर कर रहा है। तो आप लोगों को पहले मैंने एक और चीज बताई कि अगर सर्कमफेरेंस गिवन हो और आपसे एरिया पूछा जाए, या आपको एरिया गिवन हो और आप लोगों से सर्कमफेरेंस पूछा जाए, तो आप लोगों ने उसको कैसे सॉल्व करना है? उसमें से आप लोगों ने एक में से आर की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में आपने आर की वैल्यू पुट कर देनी है। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल टू 88। इसका मतलब 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज इक्वल टू 88। यहाँ पे क्या होगा जी,
ये 2 इंटू 22 44 हो जाएगा। 44/7 इंटू आर इज इक्वल टू 88। अब क्या होगा कि जहाँ पे आर को आप लोग अकेला कर दें, 44 को तो डिवाइड कर दें, 7 को मल्टीप्लाई कर दें। 88 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 44। आर इज इक्वल टू 44 1 42 88। ठीक है, तो 2 इंटू 7 आर इज इक्वल टू 14। रेडियस की वैल्यू कितनी है? 14। अब रेडियस यहाँ से है, इसको अब आप लोग एरिया में पुट कर दें। एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7 जरा रेडियस की वैल्यू 14 का स्क्वायर। ठीक है जी, 14 का स्क्वायर। अब यहाँ से जो 14 का स्क्वायर, या तो आप लोग 14 का स्क्वायर है इसको लिख दे 196, या आप लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं 22/7 इंटू 14 इंटू 14। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 इंटू 14। अपनी आसानी के लिए आप लोगों को क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 7 1 7 2 14। ठीक है जी, ये आ जाएगा 22 इंटू 8, 22 इंटू 2 14 28। इसको आप लोग आपस में आप लोग मल्टीप्लाई कर दें, आपका आंसर आ जाएगा 28 इंटू 22, 2 8 16 1 2 6 2 2 4 1 5, 2 8 16 1 5 6 1 6। ये आप लोगों का जी राइट आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, आई होप आप लोगों को इन चीज़ों का थोड़ा बहुत आइडिया हुआ होगा। ज्योमेट्री को आप लोगों ने बहुत भी इजी नहीं लेना है। ज्योमेट्री के रेलेवेंट आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, इनकी अगर आप लोग बेसिक्स अगर आप लोग अच्छी कर लेंगे, इंशाल्लाह ताला ज्योमेट्री आप लोगों के हाथ से कभी नहीं जाएगा। ठीक है जी, तो आज हम लोग ये क्लास यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। आज आप लोगों ने ज्योमेट्री के 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आगे अब आप लोगों के जो ज्योमेट्री के जो क्वेश्चन होंगे ना, वो ज्योमेट्री के आप लोगों के जो क्वेश्चन है टोटल 31 तक। तो कल इंशाल्लाह आप लोगों के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना 16 से लेकर 31 तक, वो इंशाल्लाह ताला कल आप लोगों को करवा दिए जाएंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होती है, और इंशाल्लाह आप लोगों का जो अलजबरा का जो पोर्शन है, वो आप लोगों की जो वीडियो जो डिस्कशन स्टूडेंट्स के साथ जो डिस्कशन हुई थी, वो जो वीडियो लेक्चर थे, वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के ग्रुप के अंदर मैं जल्दी उनको मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।